उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्कूल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और अब वो तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो कंप्लीट सिलेबस हमने अपने एप्लीकेशन पे करवा दिया है, जिसमें करीबन जो है 100 टॉपिक आपका जो सिलेबस है 7 यूनिट, उन 7 यूनिट में से करीबन 100 टॉपिक आपके तैयार हुए हैं दोस्तों। इसलिए हमने हर टॉपिक का वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट हमने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है दोस्तों। बहुत जल्द हम आपको 1-2 दिन के अंदर जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो पीडीएफ है हम आपको दे देंगे, ताकि उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अच्छी से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास का जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो सिलेबस का जो यूनिट 4 है, उस यूनिट 4 के अंदर आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 2 डिक्शनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 1-2 सवाल हमेशा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। और सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर वैकेंसी की जो अपडेट होती है, उस अपडेट की जो पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाती है। कोई सिलेबस है या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्कूल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, एक बार आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करो और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है, एक बार आप फ्री कंटेंट देखो, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, आपका जो सिलेबस का जो ये है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, जो आपका क्या दोस्तों यूनिट 4 है। यूनिट 4 के अंदर आपका ये टॉपिक है डिक्शनरी। क्या है दोस्तों? डिक्शनरी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्लास के माध्यम से इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिक्शनरी एक ऐसा वर्ड है जो सारे विद्यार्थी जानते हैं, क्योंकि डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, शब्दकोश कहते हैं। अगर कोई विद्यार्थी पहली दूसरी में जब पढ़ता है, तीसरी चौथी में पढ़ता है, तो हर स्टूडेंट के पास एक डिक्शनरी होती है, क्योंकि डिक्शनरी की जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स को। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मैं छोटा था और जब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ता था, तो आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड आते थे जिसका हिंदी मीनिंग नहीं आता था। ठीक है ना? तो हमारे पास इंग्लिश की डिक्शनरी होती थी। कोई वर्ड आता था, उसका क्या मीनिंग है, जब हम इंग्लिश की चैप्टर पढ़ते थे, इंग्लिश की जो बुक पढ़ते थे, तो कई बार ऐसे वर्ड होते थे जिससे पता नहीं चलता था, तो हम तुरंत प्रभाव से डिक्शनरी खोलते और उसका मीनिंग हमें पता चल जाता। तो देखिए दोस्तों, डिक्शनरी एक ऐसा जो है रेफरेंस बुक है। एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, डिक्शनरी एक ऐसी रेफरेंस बुक है जो लाइब्रेरी के अंदर यूज होती है। लाइब्रेरी का मतलब जैसे हम कह सकते हैं संदर्भ पुस्तक है, जो पुस्तकालय के अंदर यूज होती है। अगर कोई यूज़र आपकी लाइब्रेरी में आता है और आपसे कोई सवाल पूछता है किसी शब्द के बारे में, या कि शब्द, इस वर्ड की ओरिजिन कब हुई थी, या इस वर्ड का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, कोई भी सवाल अगर पूछ सकते हैं, तो अगर आपके पास अच्छी डिक्शनरी है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। और डिक्शनरी जो ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। एक्यूजेशन सेक्शन होता है, टेक्निकल सेक्शन होता है, पीरियडिकल सेक्शन होता है, ठीक है, सर्कुलेशन सेक्शन होता है। लेकिन डिक्शनरी को कहाँ रखा जाता है, तो इट इज़ केप्ट इन रेफरेंस डिपार्टमेंट या रेफरेंस सेक्शन। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है लाइब्रेरी में, तो इसलिए कहाँ रखा जाता है, इसे संदर्भ विभाग में इसे रखा जाता है। ठीक है ना? तो कई बार पूछा जाता है कि भाई डिक्शनरी को कौन से डिपार्टमेंट में रखा जाता है, तो डिक्शनरी को रखा जाता है रेफरेंस डिपार्टमेंट में, इसको रखा जाता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए भाई, डिक्शनरी एक रेफरेंस बुक है जिसका प्रयोग लाइब्रेरी में बहुत अच्छा यूज होता है, और इसे हमेशा रेफरेंस डिपार्टमेंट के अंदर या रेफरेंस सेक्शन में रखा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हम टॉपिक को। जो भी स्टूडेंट मुझे इस समय देख रहे हैं, आप अपना पेन और रजिस्टर उठाइए। पेन और रजिस्टर उठाकर मेरे साथ साथ आप जरूर नोट्स बनाइए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी की परिभाषा क्या है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, जो है डिक्शनरी सबसे व्यापक रूप से ज्ञात और प्रयुक्त संदर्भ पुस्तक है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डिक्शनरी को क्या कहा जाता है। डिक्शनरी को कहा जाता है रेफरेंस बुक है। और डिक्शनरी जो है सबसे ज़्यादा जानने वाली रेफरेंस बुक है। मतलब देखिए, रेफरेंस बुक तो इंसाइक्लोपीडिया भी होती है, डायरेक्टर भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन डिक्शनरी एक ऐसी रेफरेंस बुक है जो आपको हर घर के अंदर मिलेगी। हर घर के अंदर कोई ना कोई डिक्शनरी मिलेगी, चाहे बाइलिंगुअल हो, हिंदी टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू हिंदी हो। हर घर के अंदर वो एक ऐसी जो रेफरेंस बुक है जो हर घर पे पाई जाती है। लगभग हर घर में एक शब्दकोश होता है। सभी स्कूले बच्चों को शब्दों के अर्थ उपयोग को समझने और स्वतंत्र अध्ययन करने में मदद करने के लिए शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। देखिए, आजकल हर घर में कोई ना कोई स्टूडेंट, चाहे स्कूल में पढ़ता हो चाहे कॉलेज में पढ़ता हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आजकल जो डिक्शनरी जो है सब्जेक्ट वाली भी हो गई। जैसे मान लीजिए मैं लाइब्रेरी साइंस में BLI से MLS कर रहा हूँ, तो लाइब्रेरी साइंस की भी, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस की भी डिक्शनरी आती है, जिसके अंदर बिलीप एमलिप के अंदर जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो वर्ड है, उन वर्ड की भी जो है आजकल एक डिक्शनरी आ गई, जिसे हम सब्जेक्ट डिक्शनरी भी कहते हैं। यह लोगों द्वारा जीवन भर संदर्भित सबसे आम संदर्भ पुस्तकों में से एक है। और डिक्शनरी एक ऐसी चीज होती है कि जब तक आदमी जीवित रहता है, अगर उसको पढ़ने का शौक है और कुछ चीजें हमेशा जानने का शौक है, नए नए शब्दों के बारे में अगर वो जानना चाहता है, तो आप जो डिक्शनरी जो है जब तक वो जिंदा रहता तब तक ये काम आती है। देखिए, डिक्शनरी जो शब्द है मध्यकालीन लेटिन वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल तो आपके सामने यही आ गया है कि डिक्शनरी जो शब्द है कौन सी भाषा से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए डिक्शनरी शब्द लेटिन भाषा के, और कौन सा शब्द है दोस्तों, डिक्शनेरियम। तो पहला सवाल तो आपका ये बन गया है, डिक्शनरी कौन सी भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा से। और लेटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया दोस्तों, डिक्शनेरियम शब्द से लिया गया है। शब्दों का एक संग्रह से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति डिक्शन शब्द से हुई थी। लेकिन ध्यान रखना है, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है। डिक्शनरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। देखिए, सवाल कहाँ से बनते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। मैंने सिर्फ अभी जो है 2 लाइन पढ़ाई है, 2 लाइन में 3 सवाल बन गए। 3 सवाल कैसे? पहला सवाल बना है कि डिक्शनरी कौन से शब्द से, कौन सी लैंग्वेज से है। तो आपको पता है कि डिक्शनरी जो शब्द है वो आपके लेटिन भाषा से लिया गया है। दूसरा सवाल बनेगा, डिक्शनरी कौन से शब्द से बना है, तो लेटिन भाषा के डिक्शनेरियम। और डिक्शनरी का मीनिंग क्या है। तीसरा सवाल ये बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या होता है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। चौथा सवाल बनता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टर्म डिक्शन, मीनिंग अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन। ध्यान रखना, डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति डिक्शन शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति का तरीका। क्या है दोस्तों, अभिव्यक्ति का तरीका है। एक शब्दकोश आमतौर पर किसी भाषा के सामान्य शब्दों या किसी विषय के विशेष शब्दों के संग्रह से संबंधित होता है। तो डिक्शनरी में एक तो होता है जनरल डिक्शनरी, जिसे हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहते हैं, जिसमें सामान्य शब्द होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जो भी है उसके शब्द की उत्पत्ति, उसका एंटोनिम सिनोनिम्स होता है। एक होता है सब्जेक्ट डिक्शनरी भी होती है, जिसमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो टर्मोलॉजी होते हैं उनके शब्दों के बारे में होता है। ग्रेड्स शब्द का उपयोग उन शब्दकोश के लिए किया जाता है जो कविता लेखन में सहायक होता है। तो आपको पता है कि जो ये टर्म है, ये टर्म कौन सा है दोस्तों, ग्रेड। तो ग्रेड्स टर्म जो है इसका प्रयोग जो है डिक्शनरी के लिए किया जाता है, विच एड इन राइटिंग फॉर पोइट्री, जो पोइट्री लिखने के लिए यूज होती है। किसके लिए होते हैं दोस्तों, पोइट्री लिखने के लिए यूज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेड शब्द है, जो पोइट्री हम लिखते हैं तो उस समय जो ग्रेड्स टर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इस टॉपिक के अंदर आपको पता है कि डिक्शनरी के बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेटिव नेम। तो अल्टरनेटिव नेम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिक्शनरी के कौन कौन से वैकल्पिक नाम हैं। देखिए, कुछ संदर्भ पुस्तकें हैं जो शब्दों से भी संबंधित होती है। ऐसे बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं जिनका संबंध है वर्ड से होता है, लेकिन विभिन्न अन्य नामों से जानी जाती है और दायरे में थोड़े अंतर के साथ उनके उद्देश्य समान है, इस नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी रेफरेंस बुक है, ठीक है ना, जिनका प्रयोग जो है जो शब्दों से संबंधित होती है,
लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उनका अलग अलग नाम होता है लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है, सेम होता है। जैसे डिक्शनरी के अल्टरनेटिव नेम में पहला है ग्लोसरी, दूसरा है लेक्सिकॉन, तीसरा है थिसोरस और चौथा है वोकेबलरी। ये सभी किसके अल्टरनेटिव नेम है दोस्तों, ये सारे जो अल्टरनेटिव नेम है वो डिक्शनरी के हैं। क्या है दोस्तों, डिक्शनरी के। कई बार सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ डिक्शनरी, कि निम्नलिखित में से डिक्शनरी का अल्टरनेटिव नेम नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन ये दे देंगे, चौथा कोई और दे देगा। तो डिक्शनरी के 4 अल्टरनेटिव नेम है, ग्लोसरी, ठीक है ना, और लेक्सिकॉन, थिसोरस और वोकेबलरी हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोसरी के बारे में। तो ग्लोसरी क्या है, ग्लोसरी के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए ग्लोसरी जो वर्ड है, ये जो ग्लोसरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेटिन वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोसरी भी शब्द जो है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा से लिया गया। और कौन सा शब्द है, तो ये शब्द है, आपको ध्यान रखना, ग्लोसरियम। तो आपको यह याद रखना, लेटिन भाषा तो लिया, सॉरी, डिक्शनरी जो है लेटिन भाषा के डिक्शनरियम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। हम बात कर रहे हैं ग्लोसरी। तो ग्लोसरी जो शब्द है ये लेटिन भाषा के ग्लोसरी से लिया गया, जिसका मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स पेक्यूलियर टू द फील्ड ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ग्लोसरी का मतलब होता है कि एक ऐसा कलेक्शन जो एक टेक्निकल वर्ड्स के साथ हो, या फिर हम कह सकते हैं कि पेक्यूलियर टू द फील्ड ऑफ नॉलेज, नॉलेज से संबंधित हो, ठीक है। ईच एंट्री इन ए ग्लोसरी, ग्लोसरी में जो प्रत्येक जो एंट्री होती है उससे हम क्या कहते हैं, ग्लोस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहला सवाल बनेगा, ग्लोसरी शब्द कौन सी भाषा से, लेटिन भाषा से, कौन से शब्द से, ग्लोसरियम से, और ग्लोसरियम का मीनिंग क्या होता है। और एक चौथा सवाल आपका बनेगा कि जो ग्लोसरी के अंदर जो एंट्री होती है, उस ग्लोसरी में जो एंट्री होती है उस एंट्री को हम क्या कहते हैं, ग्लोस कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है ए वर्ड, ए कमेंट, एन एक्सप्लेनेशन और एन इंटरप्रिटेशन। और क्या होता है दोस्तों, इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ग्लोसरी शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के ग्लोसरियम से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान के क्षेत्र के लिए विशिष्ट शब्दों का संग्रह। शब्दावली में प्रत्येक प्रविष्टि को ग्लोस के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक शब्द, एक टिप्पणी, एक स्पष्टीकरण और एक वाक्य। जिसका ग्लोसरी का मतलब क्या होता है, एक वर्ड है, कमेंट है या एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है, ग्लोसरी क्या है। तो ग्लोसरी ऐसा भी कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विथ डेफिनेशन। ग्लोसरी क्या है कि लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स विथ डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन के साथ जो है टेक्निकल वर्ड्स की क्या एक लिस्ट होती है दोस्तों। एंड द ऑथर ऑफ द लाइब्रेरियंस ग्लोसरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किताब है, ये किताब है आपके जो है लाइब्रेरियंस ग्लोसरी नाम की जो किताब है, इस किताब के जो राइटर हैं वो राइटर कौन है दोस्तों, एल.एम. हेरोड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो राइटर कौन है, इसके जो राइटर है वो एल.एम. हेरोड है। क्या है दोस्तों, एल.एम. हेरोड है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोसरी जो है इज ए लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, ग्लोसरी एक टेक्निकल वर्ड्स की लिस्ट है जो डेफिनेशन के साथ है। और इस किताब के जो लेखक है वो लेखक क्या है दोस्तों, एल.एम. हेरोड है। क्या है, एल.एम. हेरोड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोसरी टिपिकली अपीयर एट द एंड ऑफ द बुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोसरी आमतौर पर पुस्तक के अंत के परिवेश के रूप में दिखाई देती है। जो व्यक्ति शब्दकोश संकलित करता है वह शब्दकोशकार होता है। और हमेशा ध्यान रखना कि ग्लोसरी जो होती है टिपिकली कहाँ अपीयर होती है, एट द एंड ऑफ द बुक एज अपेंडिक्स। एंड द पर्सन हु कंपाइल ग्लोसरी, और जो व्यक्ति ग्लोसरी को कंपाइल करता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोसरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोसरिस्ट इसे कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्लोसरिस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बी, लेक्सिकॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, लेक्सिकॉन हम कहते हैं। देखिए लेक्सिकॉन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी एक डिक्शनरी का अल्टरनेटिव नेम होता है, ठीक है। तो देखिए द वर्ड लेक्सिकॉन जो है, ये लेक्सिकॉन वर्ड जो है कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, ठीक है ना। और लेक्सिकॉन मीनिंग, लेक्सिकॉन का मीनिंग भी क्या होता है, डिक्शनरी होता है, क्योंकि डिक्शनरी का एक अल्टरनेटिव नेम होता है। और ईच एंट्री इन द लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन के अंदर जो प्रत्येक एंट्री होती है उसे क्या कहा जाता है, लेक्सिस कहा जाता है। मीनिंग ऑफ वर्ड, लेक्सिस का मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, एक शब्द होता है।
लेक्सिकन इज ए डिक्शनरी ऑफ द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज अरेंज अल्फाबेटिकली गिविंग मीनिंग इन अनदर लैंग्वेज। देखो लेक्सिकॉन के अंदर क्या होता है कि वहां पर जो शब्द होते हैं उन शब्दों का मीनिंग जो होता है वो दूसरी भाषा में होता है, मतलब बाइलिंगुअल हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाइलिंगुअल कह सकते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि लेक्सिकन एक भाषा के शब्दों का शब्दों से जो अल्फाबेटिकली व्यवस्थित होता है और दूसरी भाषा में अर्थ देता है। वो कौन सी भाषा में दोस्तों? दूसरी भाषा में उसको अर्थ देता है। ये मुख्य रूप से ग्रीक, सीरियाई, अरबी, लेटिन, हिब्रू भाषाओं के शब्दकोश पर क्या होता है? लागू होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि लेक्सिकॉन जो है कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है लेक्सिकॉन का मीनिंग क्या होता है? डिक्शनरी होता है। क्या होता है दोस्तों? डिक्शनरी होता है, ठीक है। और लेक्सिकॉन के अंदर जो एंट्री होती है उस एंट्री को क्या कहा जाता है? लेक्सिस। और लेक्सिस का जो मीनिंग क्या होता है? वो मीनिंग होता है वर्ड। क्या होता है दोस्तों? वर्ड होता है, ठीक है। हाल ही के वर्षों में शब्दकोश का दायरा व्यापक हो गया है और शब्दकोश दो प्रकार के होते हैं। हाल ही के दायरे में अगर हम बात करें, जो क्या कह सकते हैं कि लेक्सिकॉन जो है, लेक्सिकॉन के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार है दोस्तों? लेक्सिकॉन के दो प्रकार हैं। पहला है लेक्सिकॉन ऑफ ए लैंग्वेज और डायलेक्ट। तो एक तो है भाषा का, जो किसी भाषा या बोली का शब्दकोश शब्दार्थ या उत्पत्ति विज्ञान से संबंधित हो गया, ठीक है ना। तो पहला क्या है दोस्तों? लेक्सिकॉन ऑफ लैंग्वेज या डायलेक्ट हो गया। दूसरा हो गया लेक्सिकॉन ऑफ राइटर्स और इंडिविजुअल वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है लेक्सिकॉन ऑफ राइटर्स और इंडिविजुअल वर्क्स हो गया। तो लेखकों और या व्यक्तिगत कृतियों का शब्दकोश शैली विज्ञान और काव्य शास्त्र का विषय होता है। जो लेक्सिकॉन है राइटर्स का, इंडिविजुअल वर्क्स इज सब्जेक्ट ऑफ स्टाइलिश और पोइट्रीज। तो आपको ध्यान रखना है लेक्सिकॉन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है लेक्सिकॉन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, दूसरा होता है लेक्सिकॉन ऑफ राइटर्स और इंडिविजुअल वर्क्स होता है। तीसरा हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर थिसोरस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? थिसोरस के बारे में। जो ये टर्म है थिसोरस, ये भी ध्यान रखना है कौन सी भाषा से लिया गया है। ये कौन सी भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से आया है। इस थिसोरस का मीनिंग होता है द स्टोर हाउस एंड ट्रेजरी और रिपोजिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थिसोरस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई है, जिसका अर्थ है भंडारघर, स्टोर हाउस या खजाना, ट्रेजरी या रिपोजिटरी है। पीटर मार्क रोजेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1852 में अंग्रेजी शब्दकोश के लिए थिसोरस का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है थिसोरस का यूज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? पीटर मार्क रोजेट, जिन्होंने पहली बार जो है इंग्लिश डिक्शनरी के लिए जो है किसका यूज किया था? थिसोरस शब्द का यूज किया था। रोजेट थिसोरस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर फाइंडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा जाता है कि जो रोजेट थिसोरस है, इसने ये सबसे पहले थिसोरस का यूज किया था पीटर मार्क रोजेट। तो रोजेट का जो थिसोरस है उसका अक्सर जो यूज होता है वो यूज होता है टू फाइंड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। किसके लिए दोस्तों? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप प्लीज़ अपना नोट्स बनाइए, ये सारी चीज़ें लिखिए, क्योंकि आपको पता है मैं बताना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जैसे आप ये डिक्शनरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने बढ़िया सा नोट्स बना लिया है। अगर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है या कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो देखता है, तो उसके सामने मान लीजिए डिक्शनरी में से डिक्शनरी टॉपिक का कोई ऐसा सवाल उसके सामने आ जाता है और उसे उस सवाल का आंसर उसे पता नहीं है और उसे वो सवाल अच्छा लगता है, तो कम से कम उस सवाल को जो है लिखने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। तो आप उस सवाल को वहाँ से उठा के और जो आपके हाथों के द्वारा जो नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स खोल के जहाँ पर डिक्शनरी टॉपिक आपने नोट्स बनाए वहाँ पर जाकर उसको नोट कर लेंगे। तो जिस जगह पर आपने डिक्शनरी टॉपिक के नोट्स बनाए और वही सवाल डिक्शनरी टॉपिक का है, तो वही जगह अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो भविष्य में जब उस टॉपिक का वापस रिवीजन करोगे तो वो टॉपिक आपसे क्या आ जाएगा? वापस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं थिसोरी विभिन्न विषय में संकलित हैं जो पर्यायवाची शब्दों से मिलते जुलते हैं। वे सूचना पुनः प्राप्ति में पुस्तकालय के लिए उपयोगी होते हैं। सबसे बड़ी बात है थिसोरस जो यूजफुल होते हैं
वो यूजफुल किस में होते हैं दोस्तों? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में होते हैं। थिसोरस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड वोकेबलरी। थिसोरस को कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? कंट्रोल वोकेबलरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोल वोकेबलरी भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है थिसोरस का जो यूज है वो हमेशा लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के रूप में होता है। और थिसोरस को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो कहा जाता है कंट्रोल्ड वोकेबलरी। देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, लाइब्रेरी साइंस के अंदर कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम आपके लिए कंटेंट को कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं। मेरे नीचे 4 स्टूडेंट जो हैं उस कंटेंट को इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। आपको हर चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। ऐसा कंटेंट अगर आप मार्केट के अंदर किताब भी लेकर आओगे तो किताब के अंदर 50% कंटेंट ही मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर 100% आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसलिए लाइब्रेरी साइंस में कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है वोकेबलरी। देखिए वोकेबलरी जो शब्द है वो आपके मिडवल लेटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? लेटिन भाषा। और लेटिन भाषा के कौन सा शब्द है दोस्तों? वोकेबलरियम है। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर ए स्टॉक ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। और वोकेबलरी का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना है संक्षिप्त स्पष्टीकरण, सीमित और संक्षिप्त स्पष्टीकरण और अर्थ वाले शब्दों और वाक्यांशों के भंडार के लिए किया जाता है। रेस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल वर्क और ऑथर एंड द एंट्रीज आर यूजुअली अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और यहाँ पर जो एंट्री होती है वो एंट्री यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होती है। तो कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए कि जो है आपके जो ये अल्टरनेटिव नेम है, जैसे हम बात करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी कौन सी भाषा से है? लेटिन भाषा से है, ठीक है ना। उसके बाद है ग्लोसरी। ग्लोसरी कौन सी भाषा से है दोस्तों? लेटिन भाषा से है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं थिसोरस। थिसोरस कौन सी भाषा से है? थिसोरस है आपके ग्रीक भाषा से, ठीक है ना। सॉरी, ग्लोसरी भी आपके ग्रीक भाषा से है। ग्लोसरी कौन सी भाषा से है? जी, लेटिन भाषा से है। थिसोरस और लेक्सिकॉन जो है ये आपके ग्रीक भाषा से है, ठीक है, ठीक। और थिसोरस ग्रीक भाषा से है और लेक्सिकॉन कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से है। और वोकेबलरी जो है ये वोकेबलरी कौन सी भाषा से लिया गया है? लेटिन भाषा से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है थिसोरस और क्या कह सकते हैं, थिसोरस और लेक्सिकॉन दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थिसोरस और लेक्सिकॉन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार वापस कि इसके जो अल्टरनेटिव नेम है, पहला है ग्लोसरी। ग्लोसरी लेटिन भाषा हो गया, ठीक है ना। लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन आपके ग्रीक भाषा और थिसोरस भी ग्रीक भाषा। और आपके उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, वोकेबलरी भी आपके लेटिन भाषा। तो ध्यान रखना है थिसोरस और लेक्सिकॉन जो है ये दोनों कौन सी भाषा से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के कौन कौन से प्रकार होता है। हालांकि शब्दकोशों को शब्दों और वाक्यांशों से युक्त संदर्भ पुस्तकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है। वे रुचि के लगभग हर क्षेत्र को कवर करते हैं। जिस मनुष्य को या यूजर को जिस भाषा में इंटरेस्ट है उस भाषा के आधार पर वो हमेशा इन चीज़ों को कवर करते हैं। हमारे पास शब्दकोशों की एक विशेष श्रृंखला और विविधता है। उन्हें उनकी प्रकृति और सामग्री के आधार के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आमतौर पर पुस्तकालय अध्यक्ष उन्हें निम्नलिखित 4 समूह में वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें संदर्भ संगठन के में सुविधा मिलती है। अगर हम देखा जाए तो एक लाइब्रेरियन जो होता है वो एक लाइब्रेरियन जो होता है एक डिक्शनरी को 4 भागों में क्या करता है दोस्तों? बांटता है। 4 भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो डिक्शनरी के कितने प्रकार है दोस्तों? तो आपको बताना चाहता हूँ टाइप्स। डिक्शनरी के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी, दूसरा होता है स्पेशल डिक्शनरी, तीसरा होता है सब्जेक्ट डिक्शनरी और चौथा जो होता है डिक्शनरीज ऑफ ट्रांसलेशन, डिक्शनरीज फॉर ट्रांसलेशन। तो डिक्शनरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 4 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने इतना ही टॉपिक पढ़ा। अगले वीडियो के अंदर हम डिक्शनरी के चारों
जो प्रकार है उनको बहुत ही डिटेल से हम इसको वर्णन करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जनरल डिक्शनरी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्पेशल डिक्शनरी क्या होती है, उसके क्या एग्जाम्पल है, इन सभी के एग्जाम्पल और इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है उनके आप सभी लोग एक बार कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए, सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए पहला सवाल है अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के 4 अल्टरनेटिव नेम है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2 दिए हुए हैं। तो कौन कौन से अल्टरनेटिव नेम है? पहला है ग्लोसरी एंड थिसोरस। कौन सा दोस्तों? ग्लोसरी और थिसोरस जो है ये अल्टरनेटिव नेम है डिक्शनरी के। दूसरा क्वेश्चन है ग्लोसरी, लेक्सिकॉन, थिसोरस, वोकेबलरी, ये किसके अल्टरनेटिव नेम है? ये अल्टरनेटिव नेम है आपके डिक्शनरी के। किसके अल्टरनेटिव नेम है दोस्तों? ये डिक्शनरी के अल्टरनेटिव नेम है। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी क्या है दोस्तों? तो मैं बताना चाहता हूँ डिक्शनरी जो है एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का संग्रह है। डिक्शनरी क्या है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों का संग्रह होता है। अब हम बात करते हैं अगला सवाल। देखिए ग्लोसरी क्या है? तो ग्लोसरी होती है आपके लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स विद डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन के साथ जो टेक्निकल वर्ड्स की जो लिस्ट होती है वो क्या होती है? ग्लोसरी होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विच इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी की अल्टरनेटिव नेम क्या है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर है सी, ग्लोसरी हो गया। द वर्ड डिक्शनरी, तो डिक्शनरी जो शब्द है ये कौन सी भाषा से? डिक्शनरी शब्द है, भाषा कौन सी है? लैटिन भाषा से ली गई है। द पर्सन हु प्रिपेयर डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को तैयार करता है, जो डिक्शनरी को तैयार करता है उससे क्या कहते हैं? लैक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं दोस्तों? लैक्सिकोग्राफर कहते हैं। जो ये ग्लोसरी जो शब्द है ग्लोसरियम से लिया गया है। तो ग्लोसरी शब्द कौन सी भाषा से है? तो ग्लोसरी शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। लैक्सिकॉन कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्तों? सभी लोग कमेंट बताइए, कमेंट करके जवाब दीजिए। लैक्सिकॉन ग्रीक भाषा से लिया गया है। और वोकेबलरी शब्द वोकेलरियम, तो वोकेबलरी शब्द जो है ये आपके लैटिन भाषा से लिया गया है दोस्तों। विच वन इज मोस्ट सुटेबल सोर्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ वर्ड? अगर किसी शब्द का इतिहास जानना है तो शब्द का इतिहास यानी शब्द की उत्पत्ति, शब्द का मीनिंग, तो वो कौन सा सोर्स होता है? डिक्शनरी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास कैसी लगी आपको? हमने टॉपिक का हर जो बिंदु है, हर पहलू को यहाँ पर आपको एक ही जगह पर लिखवा दिया है ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना हो दोस्तों। देखिए हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक बार जितना जल्दी हो सके अपने हाथों से नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आपको खुद को पता चल जाएगा इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस पूरा करें, रिवीजन करें, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। देखिए हमारे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में हर टॉपिक का वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे आपको टेस्ट मिलेगा। पीडीएफ से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद टेस्ट दीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और उड़ीसा लाइब्रेरियन का जो हमने सिलेबस शुरू कर दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका पूरा सिलेबस जैसे हमने वादा किया था, पूरा सिलेबस करीबन 100 टॉपिक का आपका सिलेबस है 7 यूनिट में। पूरा टॉपिक हमने पूरा सिलेबस करा दिया है। और अभी आप लोगों के लिए क्या चल रहा है दोस्तों? स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? स्पेशल ऑफर चल रहा है। 4000 नहीं, मात्र 1999 में आपको उड़ीसा लाइब्रेरियन का जो है सिलेबस मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है, जो ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर ये लोग सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की किताब मंगाना चाहते हो तो आप मंगा सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर आप जो है बुक कर सकते हैं ऑर्डर, और ये क्या कह सकते हैं कि दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। आपने मुझे जो मेरे ऊपर जो विश्वास रखा उस विश्वास को मैं कभी भी टूटने नहीं दूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।